पहली कक्षा में आपने ध, न, प, फ, ब, भ यहाँ तक पढ़ा था आपने। आगे हम पढ़ेंगे म, य, र, ल, व, श तक पढ़ेंगे। तो बात ये है कि आपने पहले पढ़ा था क, ख, ग आपने पढ़ा था ना, ग आपने पढ़ा था। मैं उसी ग को यहाँ बनाता हूँ इसलिए क्योंकि वो काम का है, उसी से हम आगे दूसरा अक्षर बना सकते हैं। पहला पार्ट आपने ये लिखा, दूसरा पार्ट आपने ये लिखा, ये लाइन, ठीक, और ऊपर आपने यहाँ बंद किया। तो अब करना क्या है, आपने लिखना है म। आप लिखना चाहते हैं म, तो आप कैसे लिख सकते हैं? कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस ये देना पड़ेगा। हो गया ना? कितना आसान है। ऐसे आप लिख सकते हैं, एक जैसे लगते हैं ना सब, बस थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। बस उसी फर्क को, उसी अंतर को समझना पड़ता है, बाकी है तो कुछ भी नहीं। एक दिन का ही तो काम है ये, एक दिन का ही ये काम है। इसको समझना पड़ता है कि ये अक्षर बनते कैसे हैं, कैसे कैसे थोड़ी आगे पीछे बदलते हैं। और उसके बाद पहला पार्ट हमने ये बनाया था, फिर ये दूसरा पार्ट हमने ये बनाया था, फिर इसको ऊपर ऐसे बंद किया था। अब हम ये करना चाहते हैं, बस इसको ऐसे करेंगे, हो जाएगा हमारा म। मैं अक्षर लिख कर दिखाता हूँ आपको, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे। इस तरह ये हो जाएगा म। क्या हो जाएगा? म। अब मैं एक और अक्षर लिखूंगा, वो भी आपने पढ़ लिया है क्या? हाँ, आपने वो भी पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है आपने? आपने थ पढ़ा है, थ बिल्कुल पढ़ा है। तो मैं अभी इसी थ को यहाँ लिखता हूँ, और आपको इसी टेक्निक को फॉलो करके बताऊंगा कि इसमें आप थोड़ा सा बदलाव, इसी थ के अंदर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। क्या बनाकर दिखाता हूँ? ये पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये, और ये चौथा पार्ट। तो करना क्या है, हमने तो ये किया था, हमने थ में ये किया था, हमने थ में ये किया था। क्या क्या किया था? ये किया था ना, ये किया था, इसको थोड़ा मोड़ा था, ठीक है, ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ये लाइन दी थी, और क्या किया था? और कुछ भी नहीं किया था, बस कुछ भी नहीं किया था। पर यहाँ क्या करेंगे आप? यहाँ आप इसको हटा लेंगे। किसको? इसको, इसको हटा लेंगे जी। और ये लाइन, पूरी लाइन देंगे, पूरी लाइन देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये। तो ये लिख लो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, ठीक है, फिर ऊपर से इसको बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सही है। अब है व्र। कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, ये आधा गोल दिया, और फिर टेढ़ी लाइन, टेढ़ी, ऐसे वाली, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका व्र। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो फिर से, पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर पर ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपको पार देना होगा। और ये टेढ़ी लाइन लगाई, और ठीक है, ऊपर से ये लाइन आ जाएगी। इस तरह ये हो जाएगा आपका रे। तो अब आता है ल। ल कैसे लिखेंगे आप? पहला पार्ट आप तो ये सीधी लाइन लिख सकते हैं, और इस सीधी लाइन के बाद आप ये छोटी वाली लाइन ये दे सकते हैं, और फिर इसके साथ में ये मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, ल हो जाएगा, ल हो जाएगा। ल ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देख लो, मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ। ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये लाइन, फिर इसको ऊपर से बंद किया। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ये लाइन दी, और ऊपर से बंद कर लिया। फिर है आपका ब। क्या? ब। ब नहीं, व। पर मैं बनाऊंगा ब से बनाऊंगा व। ठीक है, तो बना कर दिखाइए। ठीक है, मैं बना कर दिखाता हूँ। मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे,
फिर मैंने क्या किया था, ऐसे, फिर मैंने क्या किया था, ऐसे। कि सर सही कहा आपने, तो हमने ऐसे लिखा था, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ ये जो बीच में पड़ी है ना, ये हटा दो, बस बन जाएगा आपका व। क्या बन जाएगा आपका व। तो ये व ऐसे लिखा आपने और ऐसे किया, बस और कुछ भी नहीं है। मैंने ब को बदलाया, ये पड़ता है ना बीच में जो टेढ़ी लाइन, छोटी लाइन लगती है, छोटा पीस लगता है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका व। अब है आपका अंतिम अक्षर श। आप क्या करोगे, पहला पार्ट आप ये बनाओगे, फिर इसको थोड़ा सा हल्का बैंड देना है, बड़ा वाला नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है आपको, छोटा सा देना है। पहले मैं बनाऊं तो सही, दिखाऊं तो सही है कैसा ये। तो ये ऐसे लिखा, फिर ये लिखा, और फिर ये किया। देख लो, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये ऐसे लिखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो लिख लो इसको, इसको भी लिख लो ना, ये लिखा, ये लिखा, हो गया आपका श। तो देख लो, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ पीडीएफ की तरफ। ये हम, ये हम, ये ऐसे बना, फिर कैसे क्या करना होगा, मैं फिर करना होगा, ये बनाया ऐसे, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऊपर से बंद किया, तो ये हो जाएगा ये फिर होगा रे, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऊपर से लाइन दिया, इस तरह ये हो जाएगा रे। फिर है ल, कैसे लिखेंगे, ल ऐसे लिखेंगे, एक पार्ट ए से बनाएंगे, फिर दूसरा छोटा, फिर ये सीधी लाइन साथ में जोड़ी, ऊपर ये लाइन दी हमने, इस तरह ये बन गया हमारा ल। ऐसे आप बना सकते हैं। फिर है फिर है वह भी आप ब लिखे या ब पढ़ी थी वैसा ही है, ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा आपका व। फिर है आपका अंतिम अक्षर श। श, श, क्या श, ऐसे लिखा आपने, फिर ये छोटा सा बैंड इसमें दिया, और ये बनाया आपने डंडा या वर्टिकल लाइन, इस तरह आप श भी लिख सकते हैं। कि हमने क्या बनाया था, ये पार्ट पहला पार्ट बनाया था, फिर ये पार्ट बनाया था, और फिर ये पार्ट बनाया था, फिर ऊपर इसको ऐसे लिखा था। बताया था ना हमने कि ग कैसे लिखा था आपने, ग ऐसे लिखा था ना, इस पार्ट को आपने हटाया था, ये बीच वाला जो पार्ट है ये दिया ही नहीं था, बाकी तो सेम ही है। पर यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप वो काम करेंगे कि इसके बीच में जो है ज्वाइंट लगाएंगे, ये वाला ज्वाइंट आप देंगे, तब ये हो जाएगा म। तो ये हमने पढ़ा दूसरा अक्षर ये, ऐसे पढ़ा, ये पार्ट पहला आपने लिखा, आपने पहले ये किया था, आपने ये किया था, अब इसको आप हटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। और ये आपने लिखा, और ये पार्ट आपने दिया, और ऊपर ये इसको बंद किया, इस तरह ये हो जाएगी ये रहा, ये रहा भी बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसे और ऐसे, एक टेढ़ी लाइन लगती है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ल भी हमने ऐसे ही पढ़ा है जैसे ये लिखा हुआ है, पहला पार्ट आपने ये लिखा, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। तो हमने ब पढ़ा था, उसी के जैसा ही है ये, पहला पार्ट आपने ये निकाला, और ये निकाला, और ये निकाला, इस तरह ये हो जाएगा वह। अंतिम अक्षर यही है जो आपको अभी अभी 2 बार समझाया, करके दिखाया। क्या करके दिखाया, ये और ये और ये और ये, इस तरह ये हो जाएगा श।